सात संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी कहते हैं जब उम्मीद छूट जाए तो गुरु के ऊपर विश्वास रखना। सात संगत जी एक सत्संगी परिवार था और एक बार उसने घूमने के लिए अकेला घर से निकल गया और आया। उसने पानी के जहाज में सभी यात्री घूमने जा रहे थे, वो भी उसी में बैठ गया। बैठने के बाद आधी तूफान इतना तेज आया, उसी में पानी का जहाज डूब गया। सभी यात्री कौन कहां बह के चला गया। वो भी जो सत्संगी था, गुरु का नाम दान लिया था, वो बहते बहते एक बीच में टापू पड़ा हुआ था। उस टापू पे वो रुक गया और उस पे बाहर निकल गया। बहुत दूर तक रेता पड़ा हुआ था, चारों तरफ पानियां थी, बीच में जमीन थी, उसी पे वो रुक गया। रुकने के बाद चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा है। वहां पे कौन आएगा बचाने के लिए। उम्मीद छूट गया है, लेकिन गुरु के ऊपर विश्वास रखा है कि जब मैं गुरु का ज्ञान लिया हूं तो गुरु कोई न कोई रास्ता निकालेगा। हो सकता है हमारे साथ जो भी होगा अच्छा होगा। उनके ही ऊपर छोड़ दिया। अब वहीं पे वो रहने लगा। कुछ फल फूल पेड़ लगे हुए थे, वहीं खाता था और पानी की मछलियां मार के अपना गुजारा करने लगा। धीरे धीरे 1 महीना हो गया। अब तो उसकी उम्मीद कम होने लगी कि क्या मालूम मुझे कोई बचाएगा कि नहीं बचाएगा। अभी गुरु के ऊपर छोड़ दिया, जो करेगा उसी के ऊपर विश्वास के साथ छोड़ दिया, अच्छा ही होगा। अब तो उसने सोचा जब हमको यहीं रहना है तो उसने लकड़ियाँ को इकट्ठा किया और लकड़ियाँ इकट्ठा करके एक बहुत सुंदर सा घर बनाया। चारों तरफ लकड़ियाँ का घर बना के उसी पे घास फूस ऊपर रख दिया और उसी में रहने का व्यवस्था कर दिया। अब तो उसी में रहने लगा और अपना बाहर जो भी फल फूल का पेड़ था वहीं खाता था और वहीं कच्चा मछलियां गुजारा करने लगा। अब तो विश्वास गुरु के ऊपर से उसका हटने लगा, क्योंकि समय बहुत लंबा हो चुका था। 1 महीने 2 महीने बीत चुके थे। उसको उम्मीद नहीं समझ में आ रहा था कि अब कोई नहीं बचाएगा। जब तक यहाँ पे जो भी फल फूल है खाते हैं और यहीं पे गुजारा करते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी पानी चारों तरफ है, मैं अब निकल के कहीं नहीं जा पाऊंगा। अब उसने वहीं पे रहने लगा और एक दिन की बात है, अचानक बादल बहुत तेज गरजने लगे, आंधी तूफान आने लगे, बारिश का मौसम बन रहा था। बादल बहुत तेज चमक रहे थे। बादल के चमकने पे बिजली चमकी और बिजली नीचे गिरी और उसका जो झोपड़ी बना हुआ था उसी में गिरने से वहां पे आग लग गया। झोपड़ियां जलने लगी। अब तो देख के बड़ा हैरान हो गया कि मैं कैसे कैसे लकड़ियां इकट्ठा किया और कैसे कैसे घर बनाया, क्योंकि बारिश का मौसम आने वाला था। अब तो मेरा झोपड़िया भी जल गया। बड़ा सोच में चिंता में पड़ गया और रात को वहीं जमीन पे ही सो गया। जब रात काफी हुआ तो देख रहा है एक जहाज आया मेरे पास। उसमें से कुछ लोग चिल्ला रहे हैं, भाई कोई है, आ जाओ मेरे मेरे जहाज में आ जाओ, कोई है। तो मैं देखा तो एक जहाज खड़ी हुई थी और उस जहाज में मैं बैठ गया और बैठने के बाद जहाज वाला मुझे लेके चलने लगा।
और पूछा भाई कहाँ जाओगे। मैंने बताया मैं इस जगह पे जाऊंगा। फिर मैंने उन लोग से पूछा भाई इतनी रात को आप लोग यहाँ कैसे आए। कहन भाई जो तुमने झोपड़िया आग लगाया था, ये जो आग के धुएं उठ रहे थे, आग जल रही थी और हम लोग देखे कि कोई व्यक्ति वहां फंसा हुआ है जो इतनी रात को आग जला दिया है। लगता है हम लोग को इशारा कर रहा है। अब उस वहां पर मुझे चलना चाहिए। और उसी की आग को मैंने देख के तुझे यहाँ बचाने के लिए हम लोग आए कि भाई कोई व्यक्ति होगा जो तभी वहां आग लगा हुआ है, नहीं वहां आग जलता क्यों। उसको विश्वास हो गया कि गुरु कोई न कोई रास्ता निकाल ही दिया, क्योंकि अब तो मुझे खाने के लिए फल फूल भी नहीं रह गया था। अब उम्मीदें छूटते जा रही थी, लेकिन समय पे गुरु मुझे वहां से निकाल लिया। साध संगत जी कहते हैं कि उम्मीद मत छोड़ो। गुरु एक रास्ता बंद होता है दूसरा दरवाजा खोल देता है, दूसरा बंद होता है तीसरा दरवाजा खोल देता है। दरवाजा बंद होने के पहले ही दरवाजा खोल देता है। इसीलिए कहते हैं साध संगत जी कि तन मन धन से गुरु के शरण में लगे हो, गुरु कोई न कोई रास्ता बना ही देगा। और आपके समय पे आपको कोई न कोई रास्ता बना के आपके समय पे कुछ न कुछ दे देगा। कहते हैं किसी के ऊपर दुख आया है, पैसा नहीं है, कोई न कोई रास्ता बना के पैसा का जरिया बना देगा। बेटी की शादी नहीं है, कहीं न कहीं से पैसा बेटी के शादी पे आ ही जाएगा। बहुत से लोग से देखो, इतने संत महात्मा है, इतने सब लोग हैं, कितने उनकी जिंदगी बदल गई है। ऐसे ऐसे व्यक्ति के ऊपर दुख था, समय पे बेटिया को शादी के लिए पैसा नहीं था, लेकिन साध संगत जी गुरु की रहमत देखो, समय पे व्यवस्था कर देते हैं। किसी न किसी को अपने रूप में भेज देंगे और आपका काम हो जाता है। इसीलिए कहते हैं जब गुरु का ज्ञान लिए हो तो तन मन धन से सदगुरु के चरणों में लगे रहो। सतगुरु ही हमारा कल्याण करेगा। और जब सतगुरु के ऊपर विश्वास रखते हो, जब सब कुछ उनके ऊपर सौंप देते हो, तू ही करने कराने वाला है, तो गुरु कहीं न कहीं से रास्ता निकाल देगा और आपका हर काम पूरा कर देगा। गुरु के दरबार में कोई खाली नहीं जाता है। गुरु सबकी मुरादें सुनता है और सबका काम पूरा करता है। आओ साध संगत जी, दास से कोई गलती हो क्षमा करना और वीडियो लाइक सब्सक्राइब कर देना। आने वाला वीडियो मिलता रहे और प्यार से किए धन निरंकार जी।